आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने साउथ अफ्रीका के ड्वेल ब्रेविस को 2.2 सीआर में साइन नहीं किया था। जी हां, उनका अमाउंट और ज्यादा था, लेकिन ये अमाउंट तो डिस्प्ले हुआ था। अब आप ज्यादा क्यों कह रहे हो? मुझे पता आपके दिमाग में सवाल यही आएगा। सिंपल सी कहानी है कि सीएसके ने उनको अंडर द टेबल और ज्यादा पैसे दिए, तब जाकर के वो आने को राजी हुए। और मुझे पता है कि ये सुनकर सीएसके फैंस एकदम आग बबूला हो जाएंगे और गालियों पर आमादा हो जाएंगे, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद आपके दुलारे प्यारे ऐश अन्ना कह रहे हैं। जी हां, अश्विन ने इस बात को बड़ी अच्छे से अपने यूट्यूब पर प्रेजेंट करा और वैसे गालियों के पात्र वो भी बन गए, उनको भी गालियां उतनी ही पड़ी, लेकिन पूरी कहानी क्या है आपको बताता हूं। एंड अगर आप सीएसके फैन नहीं है तो आपके लिए खबर थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। खैर, पूरी कहानी शुरू होती है जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्वेल ब्रेविस एकदम भयंकर पारी खेल देते हैं और फास्टेस्ट सेंचुरी लगाते हैं टी20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करो तो यंगेस्ट बन जाते हैं शतक लगाने वाले, सबसे तेज शतक लगाने वाले। सो बहुत सारे रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने एक ही दिन में एक ही शतक लगाकर जो 56 बॉल में 125 रन लगाए, एकदम हर तरफ चर्चा में आ गए। इनफैक्ट एबी डिविलियर्स ने कहा कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो बहुत लकी हो गया इस ब्रेविस को पाकर के, वरना ये बहुत बड़े अमाउंट में जाते अगर ये ऑक्शन में एक बार फिर से आ जाते। चलो ठीक है, ये सारी तारीफ वाली बातें चल रही थी, बट इसी बीच में टिपिकल ऐश अन्ना आते हैं जो हर बार वो कुछ नया लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि कहानी कुछ ऐसी है कि आपके जो ड्वेल ब्रेविस हैं, जो गुरजपनीत सिंह की जगह पर आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे। अगर आपको लगता है कि इंजरी रिप्लेसमेंट हुआ और वो आ गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रेविस का जो सेकंड सीजन, मतलब सेकंड पार्ट था सीजन का, जब वो आए थे तो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जब और भी कुछ टीम थी जो एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर को मिड सीजन साइन कर रही थी, तो उस टाइम पर ब्रेविस को 2-3 टीम का ऑफर आ रखा था और ब्रेविस के एजेंट ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन एजेंट की तरफ से बात आई कि हमें और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, दिस इज नॉट एनफ फॉर अस। लेकिन आपको यह बात पता है कि आप अपने पर्स से आगे नहीं बढ़ सकते। प्लेयर को फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप पर्स से पैसे दे रहे हो या अपने पर्स से पैसे दे रहे हो। कहानी सिर्फ यह होनी चाहिए कि अगर उसको लगता है कि वो और डिजर्व करता है तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सिंपल सा ऑफर रखा गया कि भैया देखो, अगर आप हमें इस टाइम पर और पैसे नहीं दोगे तो हम रुक करके अगले सीजन के ऑक्शन में आएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगले सीजन के ऑक्शन में 2.2 सीआर से तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जब ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तो इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा कि हम आपको और पैसे देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए राजी। एक एक्स अमाउंट पर उस डिस्कशन को खत्म किया गया और जो मल्टीपल टीम्स थी जो ब्रेविस के साथ लगी हुई थी, वो अपने पर्स को लेकर खड़ी थी, लेकिन सीएसके ने कुछ और पैसे दिए और उसके बाद जाकर के ब्रेविस जो है वो इस फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो गए। अब चेन्नई सुपर किंग्स का जो बीच का 2 साल वाला इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब अश्विन की तरफ से ये बात आई तो फैंस फिर एकदम अश्विन के पीछे पड़ गए। मतलब उसी अश्विन के जिसको लेकर के फैंस एकदम इंजॉय कर रहे थे, रीजॉय कर रहे थे, जब उन्होंने दोबारा से फ्रेंचाइज ज्वाइन करी थी कि भैया ऐश अन्ना का होमकमिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ऑफ स्पिनर का जब सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा तब वैसे ही फैंस थोड़ा ज्यादा गर्म हो गए। लेकिन जब इस तरह की बात निकल कर आई तो फिर फैंस ने कहा कि भैया ऐसा है, आप अपना काम करो, वैसे भी आप कुछ खास कर नहीं रहे। एक फैन ने लिखा कि अगर उनको 100 करोड़ भी दिया होता सीएसके ने तो फिर कोई आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सीएसके ने दिया, अपनी तरफ से दिया, किसी से लेकर को दिया नहीं, किसी से चोरी करके दिए नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से दिए। उनको लगा कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है बंदा, तो उन्होंने पैसे दिए। और ये एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप आकर के अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? एक ने कहा कि आप रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते हो, यूट्यूब कंटेंट को ही अपनी लाइफ बना लो।